आज का टॉपिक होने वाला है 10 बेस्ट स्मॉल केसेस फॉर 2024। इनमें 3 मेजर कैटेगरीज इंक्लूडेड हैं, मल्टी कैप स्मॉल केसेस, लार्ज कैप स्मॉल केसेस और स्मॉल कैप स्मॉल केसेस। इन तीनों ही कैटेगरीज के अंदर जो लीडर्स हैं जिनको आप 2024 में इन्वेस्ट करने के लिए कंसिडर कर सकते हो, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉप 10 स्मॉल केसेस शॉर्टलिस्ट करने के पीछे कौन से पैरामीटर्स मैंने कंसिडर किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला, यहाँ पर आपको सारे ऐसे ही स्मॉल केसेस देखने मिलेंगे जिन्होंने पास्ट में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के खुद को प्रूव किया है, जिसकी वजह से उनके मैनेजमेंट फर्म्स भी आज काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। सेकंड पैरामीटर विच आई हैव कंसिडर्ड इज देयर पास्ट रिटर्न्स। सारे ऐसे ही स्मॉल केसेस इंक्लूड किए हैं मैंने जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, और साथ ही अपने बेंचमार्क को भी काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। एंड ये सारे स्मॉल केसेस अपनी कैटेगरी के लीडर स्मॉल केसेस है, यानी इन्होंने अपनी कैटेगरी के जितने भी कॉम्पिटिटर स्मॉल केसेस हैं उन सभी को भी काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है बेंचमार्क इंडेक्स के साथ साथ। एंड थर्ड पैरामीटर इज गुड रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसको समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कोई स्मॉल केस है जो राइजिंग मार्केट्स के अंदर आपको 100% ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके देता है अगर कंपेयर किया जाए किसी बेंचमार्क इंडेक्स से, लेकिन वही जब मार्केट फॉल होता है तो उस स्मॉल केस के अंदर आपका ड्रॉडाउन -200% जितना चला जाता है। यानी इस केस में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी इम्बैलेंस्ड है। आप 2 रुपीज़ का रिस्क लेकर सिर्फ 1 रुपीज़ जनरेट कर रहे हो, तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बुरा है। लेकिन वहीं पर अगर कोई स्मॉल केस ऐसा है जो राइजिंग मार्केट्स के अंदर आपको 100% ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है अगर कंपेयर किया जाए बेंचमार्क इंडेक्स से, लेकिन जब मार्केट फॉल होता है तब वो स्मॉल केस का ड्रॉडाउन सिर्फ -50% या -30% ही रहता है, तो इस केस के अंदर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप 1 रुपये का रिस्क लेकर 2 रुपीज़ के रिवॉर्ड्स जनरेट कर रहे हो। तो मैंने सारे ऐसे ही स्मॉल केसेस इंक्लूड किए हैं जिनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा रहा है और जिन्होंने लॉन्ग टर्म में अपना रिस्क काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। जब भी मार्केट गिरा है उनका परफॉर्मेंस स्टेबल रहा है। सो बिफोर डिस्कसिंग द नेम्स, जो भी लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं इसके बाद जाकर मेरे चैनल के बाकी वीडियोस ज़रूर चेकआउट करना। अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, पसंद आती है मेरी मेहनत, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं हर हफ्ते पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ऐसे ही नए वीडियोस लाते रहता हूँ। तो हर हफ्ते कुछ नया सीखना चाहते हो तो आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। जिन लोगों को अब तक स्मॉल केस के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता या फिर आपको काफ़ी कम नॉलेज है स्मॉल केस के बारे में, तो प्लीज़ जाकर मेरा स्मॉल केस वर्सेज म्यूचुअल फंड्स वाला वीडियो ज़रूर देखना। मैंने काफ़ी डिटेल में सारे पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं स्मॉल केसेस के बारे में उस वीडियो में, जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्ट करने से पहले। एंड अगर आप एक बिगिनर हो तो भी आपके लिए वो पॉइंट्स जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जाकर वो वीडियो ज़रूर देखना। आई बटन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आपने अब तक स्मॉल केस पर अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक का यूज़ करके भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एंड बाय डूइंग दैट इनडायरेक्टली यू विल सपोर्ट माय चैनल एज वेल। नाउ लेट्स डिस्कस ऑल द स्मॉल केस नेम्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में। अब मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर 5 स्मॉल केसेस मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसके अंदर क्वार्टरली, मंथली एंड वीकली तीनों ही रीबैलेंस फ्रीक्वेंसीज इंक्लूडेड हैं। जिस भी रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी के साथ आप कंफर्टेबल हो आप वो वाला स्मॉल केस चूज कर सकते हो अपने लिए। सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टरली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में, जिसमें 2 स्मॉल केसेस आप कंसिडर कर सकते हो। पहला है वैल्यू माइग्रेशन, जिसका लॉन्ग टर्म का CAGR 41.83% रहा है, जो काफ़ी बढ़िया है। एंड इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस भी काफ़ी रिजनेबल है। इसकी फ़ीस 1 ईयर के लिए सिर्फ 4000 रुपीज़ है एंड उस पर भी आप काफ़ी पैसा सेव कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में स्मॉल केस का डिस्काउंट कोड मिल जाएगा। अगर आप वो डिस्काउंट कोड यूज़ करते हो तो ये 4000 के रुपीज़ पर भी आप काफ़ी सारा पैसा सेव कर लोगे एंड आपकी फ़ीस और कम हो जाएगी। इस स्मॉल केस के अंदर मैं पर्सनली भी काफ़ी लंबे टाइम से इन्वेस्ट करते हुए आया हूँ एंड आपको भी रिकमेंड करते हुए आया हूँ। 2 वीडियोज़ ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ मैं इसके बारे में। अगर वैल्यू माइग्रेशन का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, इसके बाद जाकर आप देख सकते हो वो वीडियो भी। एंड सेकंड बेस्ट स्मॉल केस जिसकी रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है, इट इज़ ओमनी सुपर डिविडेंड हाई इनकम पोर्टफोलियो। इसका भी लॉन्ग टर्म का CAGR 61.99% है, जो काफ़ी बढ़िया है। इसका पास्ट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है, साथ ही रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी बढ़िया रहा है। ये भी एक पेड स्मॉल केस है एंड इसके बारे में भी डिटेल वीडियो में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। आई बटन पर आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस बेस्ट मल्टी कैप स्मॉल केसेस विच आर हैविंग मंथली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर भी 2 बेस्ट स्मॉल केसेस निकल कर आए हैं। पहला है गुल्लक गेयर 6 स्मॉल केस। इस स्मॉल केस के बारे में डिटेल वीडियो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी लंबे टाइम से स्मॉल केस के अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड आपको भी काफ़ी टाइम से मैं रेकमेंड करते आया हूँ।
ये स्मॉल केस का पास्ट परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया रहा है, रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म CAGR अगर आप देखोगे तो 63.5% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस स्मॉल केस की सब्सक्रिप्शन फीस 2900 रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स है। अगर इन फीस के ऊपर भी आप काफ़ी पैसा सेव करना चाहते हो तो इसका भी डिस्काउंट कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका फायदा आप उठा सकते हो। एंड नेक्स्ट स्मॉल केस विद मंथली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी इज राइट मोमेंटम। इस स्मॉल केस का लॉन्ग टर्म CAGR भी 50.59% रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। इसकी सब्सक्रिप्शन फीस 3600 फॉर 6 मंथ्स है। इन फीस के ऊपर भी आप पैसा सेव कर सकते हो। इसका डिस्काउंट कोड की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ये स्मॉल केस का भी पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है, साथ ही रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा रहा है। एंड ये स्मॉल केस मोमेंटम स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। सो अगर आप पर्टिकुलरली मोमेंटम स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला एक अच्छा स्मॉल केस ढूंढ रहे हो तो इस स्मॉल केस को आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। एंड नाउ मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर जितने भी वीकली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाले स्मॉल केसेस हैं, उन सभी को मैंने कंपेयर किया। एंड वो सारे ही स्मॉल केसेस पिछले 1 साल में ही लॉन्च हुए हैं रिसेंटली। कोई भी ऐसा स्मॉल केस मुझे नहीं मिला जो काफ़ी लंबे टाइम से एग्जिस्ट कर रहा हो वीकली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाली कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर उन सभी स्मॉल केसेस को कंपेयर करने के बाद जो सबसे बेस्ट स्मॉल केस निकल कर आया है वो है अल्फा प्राइम। इसका पिछले 8 मंथ्स में जो रिटर्न्स रहे हैं वो काफ़ी शानदार रहे हैं, बट साथ ही स्मॉल केस के अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है अगर कंपेयर किया जाए बाकी सारे स्मॉल केसेस से, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप एक हाईली अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, ज़्यादा रिस्क ले सकते हो एंड ज़्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो इस स्मॉल केस को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। अल्फा प्राइम की सब्सक्रिप्शन फीस 3600 फॉर 6 मंथ्स है। इसका भी डिस्काउंट कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो कोड यूज़ करके फ़ायदा उठा सकते हो एंड काफ़ी फीस सेव कर सकते हो। सो अब तक हमने 10 में से 5 स्मॉल केसेस डिस्कस कर लिए। ये पांचों ही स्मॉल केसेस मल्टी कैप कैटेगरी के ऊपर बेस्ड थे। चलिए क्विकली मैं सारे नेम्स रिकॉल कर देता हूँ, जिसकी वजह से आप स्क्रीनशॉट ले पाओ एंड सेव कर पाओ लेटर पर्पस के लिए। सो मंथली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो वहाँ पर 2 चॉइसेस है, गुलक गियर 6, राइट मोमेंटम। इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो राइट मोमेंटम थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है गुलक गियर 6 से। क्वार्टरली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वहाँ पर वैल्यू माइग्रेशन एंड ओमनी सुपर डिविडेंड, ये 2 चॉइसेस है। ओमनी सुपर डिविडेंड थोड़ा ज़्यादा रिस्की है वैल्यू माइग्रेशन से। वीकली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वहाँ पर आपके पास चॉइस है अल्फा प्राइम। सो आप इन पांचों स्मॉल केसेस के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप किसी मल्टी कैप कैटेगरी वाले स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। नेक्स्ट 2 स्मॉल केसेस लार्ज कैप कैटेगरी वाले हैं। अब करंटली जिस हिसाब से मार्केट की वैल्यूएशन चल रही है उस हिसाब से लार्ज कैप स्मॉल केसेस काफ़ी बढ़िया चॉइस बन जाते हैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। मार्केट ऑल टाइम हाइस के ऊपर है, तो इस मोमेंट पर आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में अपना एक्सपोजर ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। मेजोरिटी एक्सपोजर अपना या तो मल्टी कैप स्मॉल केसेस में ज़्यादा रखो या फिर लार्ज कैप स्मॉल केसेस में ज़्यादा रखो, वो बेटर रहेगा आपके लिए। जब वैल्यूएशंस फिर से स्टेबल हो जाते हैं उसके बाद आप फिर से थोड़ा बहुत एक्सपोजर स्मॉल कैप कैटेगरी में बढ़ा सकते हो, बट स्मॉल कैप कैटेगरी में फ़िलहाल 30-35% से ज़्यादा एक्सपोजर रखना काफ़ी ज़्यादा रिस्की बन सकता है आपके लिए। तो राइट नाउ अगर आप लार्ज कैप स्मॉल केस के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो और थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हो ऑल टाइम हाइस के दौरान, तो उसके लिए मैंने 2 बेस्ट लार्ज कैप स्मॉल केसेस शॉर्टलिस्ट किए हैं आपके लिए। नाम सुनने से पहले वीडियो पर लाइक ड्रॉप कर दो गाइस, प्लीज़, काफ़ी मेहनत लगती है ये वीडियोज़ आप तक लाने में, तो लाइक ड्रॉप कर दो अभी के अभी। सो फर्स्ट स्मॉल केस इन लार्ज कैप कैटेगरी इज टॉप 100 स्टॉक्स। इट इज़ मैनेज बाय विंडमिल कैपिटल और ये स्मॉल केस कंप्लीटली फ्री है। कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस आपको नहीं पे करनी पड़ेगी और साथ ही इसने कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे से बीट किया है। सेकंड स्मॉल केस जो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर है वो है ओमनी लार्ज कैप रॉयल्स। रिस्क को अगर कंपेयर किया जाए इन दोनों स्मॉल केसेस के बीच तो ओमनी लार्ज कैप रॉयल्स के अंदर रिस्क कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर टॉप 100 स्टॉक से कंपेयर किया जाए। ओमनी लार्ज कैप रॉयल्स एक पेड स्मॉल केस है। इसकी सब्सक्रिप्शन फीस आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो, 3540 फॉर 6 मंथ्स है। एंड इसका लॉन्ग टर्म का CAGR आप देखोगे तो 38.71% रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। सो फिलहाल अगर आप किसी अच्छे लार्ज कैप स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन दोनों स्मॉल केस को आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्मॉल कैप कैटेगरी। अब देखो रिसेंट ईयर्स में स्मॉल कैप इंडेक्स ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा राइज दिखा दिया है। आपको काफ़ी सारी जगह पर यही सुनने मिल रहा होगा कि स्मॉल कैप्स फिलहाल ओवर हीटेड है, वैल्यूएशंस ऊपर ही जाते जा रही है, काफ़ी सारे स्मॉल कैप्स ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं। तो ऐसे केस में स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के अंदर आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और अगर आप किसी स्मॉल कैप कैटेगरी वाले स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था इस वीडियो में, जहां पर हमने सारे जो अच्छे स्मॉल कैप कैटेगरी वाले स्मॉल केसेस हैं उन सभी का डिटेल कंपैरिजन भी देखा था। और उसी वीडियो में हमने शॉर्टलिस्ट किए थे अच्छे स्मॉल कैप स्मॉल केसेस जो सूटेबल है फिलहाल इन्वेस्टिंग के लिए एज पर करंट मार्केट कंडीशंस, और उन्हीं स्मॉल केसेस के नेम्स मैं आज रिकॉल करने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड द फर्स्ट स्मॉल केस इज राइट स्मॉल कैप्स। इस स्मॉल केस का लॉन्ग टर्म CAGR 46.04% रहा है, जो काफ़ी बढ़िया है। इस स्मॉल केस की सब्सक्रिप्शन फीस 3600 रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स है।
एंड राइट स्मॉल कैप्स का भी डिस्काउंट कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो कोड यूज़ करके भी काफ़ी पैसा सेव कर सकते हो फीस के ऊपर। एंड वन मोर थिंग कि राइट स्मॉल कैप्स मंथली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाला स्मॉल केस है जो आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपको क्वार्टरली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाला कोई अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए तो ऐसे केस में 2 बेस्ट स्मॉल केसेस निकल कर आए हैं। पहला है ओमनी सुपर ट्रॉन्स सुपर नॉर्मल स्मॉल कैप। इस पोर्टफोलियो का भी लॉन्ग टर्म CAGR आप देखोगे तो 67.53% रहा है, जो काफ़ी बढ़िया है। ये भी एक पेड स्मॉल केस है। एंड दूसरा जो स्मॉल केस है वो है स्मॉल कैप कंपाउंडर्स। ये मैनेज करता है ग्रीन पोर्टफोलियो। इसका लॉन्ग टर्म CAGR है 44.43%। तो इसका भी पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है। ये भी एक पेड स्मॉल केस है। एंड स्मॉल कैप कंपाउंडर्स का डिस्काउंट कोड की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप चेकआउट कर सकते हो। सो फिलहाल अगर आप किसी स्मॉल कैप कैटेगरी वाले स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो राइट स्मॉल कैप कंपाउंडर्स एंड ओमनी सुपर ट्रॉन्स वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल टॉप 10 स्मॉल केसेस। इनमें से किसी भी स्मॉल केस के अंदर अगर आप ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। एंड साथ ही आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस स्मॉल केस के साथ ये भी शेयर करना, ताकि नए इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी कुछ नया जानने मिले और वो एक सही डिसीजन ले पाए आपके कमेंट्स देखकर। एंड इन सभी के अलावा दूसरे जो अच्छे स्मॉल केसेस हैं उनके भी डिस्काउंट कोड्स आप चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर जब भी किसी अच्छे स्मॉल केस का डिस्काउंट कोड अवेलेबल होता है मैं सारी डिटेल शेयर करता हूं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। तो आप जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको स्मॉल केस रिलेटेड सारी अपडेट्स वहां देखने मिल जाएगी। आज के वीडियो में मैंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी डिस्कस नहीं की थी, जो कि है सेक्टोरियल स्मॉल केसेस, क्योंकि अगर मैं उसका भी डिस्कस करता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। अगर आप चाहते हो कि सेक्टोरियल स्मॉल केसेस के ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं बट मैं नए व्यूअर्स को बता दूं कि जब भी आप किसी नए स्मॉल केस या फिर नए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का सोचते हो तो सबसे पहले अच्छे से रिसर्च करो। भले आपको 1-2 दिन निकालने पड़ रहे हैं तो निकालो। आपको वीडियोस देख के समझ आता है तो आप वीडियोस देखो। मैन्युअली रिसर्च आप कर सकते हो तो प्लीज़ मैन्युअली जाकर रिसर्च करो। उसके बाद अच्छे स्मॉल केसेस और अच्छे म्यूचुअल फंड्स ढूंढो, फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करो। अब अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आपको कन्विक्शन होना चाहिए अपनी रिसर्च के ऊपर। जब आपने इतनी ज़्यादा रिसर्च करके नॉलेज गेन करके इन्वेस्ट किया है तो उस पर कॉन्फिडेंस भी रखो। आपने इन्वेस्ट किया तो उसको 2 से 3 साल ज़रूर दो किसी भी स्मॉल केस या फिर म्यूचुअल फंड को। आप 2 से 3 साल दोगे तो ही आप अच्छे से उसका परफॉर्मेंस जज कर पाओगे। अगर कोई भी स्मॉल केस या म्यूचुअल फंड आपको सिर्फ 2 महीने में अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पा रहा तो उसके बेसिस पर आप उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते। तो किसी भी स्मॉल केस या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आपको उसको 2 से 3 साल ज़रूर देने हैं। हाँ, अगर 2 या 3 साल के बाद भी वो स्मॉल केस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव में चल रहा है लेकिन आपका स्मॉल केस या फिर आपका म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है, तो फिर आपको उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो फिर आपको स्विच कर लेना चाहिए किसी और बेटर पोर्टफोलियो के अंदर। एंड इसके अलावा भी स्मॉल केस इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अपने हर स्मॉल केस वीडियो में डिस्कस करते आया हूँ, तो आप जाकर मेरी स्मॉल केस प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, सारे वीडियोस देख सकते हो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने मिलेगी। सो अगर इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो आपकी तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना। एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनकी इन्वेस्टिंग नॉलेज भी ग्रो हो पाए। एंड स्टिल अगर कुछ क्वेश्चन है, डाउट है या फीडबैक है तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं सारे ही कमेंट्स चेक करता हूँ। एंड अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आकर मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।